बिहार लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जहां बिहार में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा, जहां चौथे चरण में मुंगेर लोकसभा का चुनाव 13 मई को होगा। वहीं जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के द्वारा आज लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 13 मई को मुंगेर लोकसभा का चुनाव होना तय हुआ है, जिसमें 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। 25 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्र दाखिल की अंतिम तिथि होगी। 26 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा की जाएगी। वहीं 29 अप्रैल को अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि होगी। तो वहीं 13 मई को मतदान होगा तथा 4 जून को मतगणना की जाएगी। वहीं मुंगेर लोकसभा में 6 विधानसभा, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 आम निर्वाचन को लेकर के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। अपना जो मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, इसका जो निर्वाचन है वो चौथे चरण में है और इसका जो कार्यक्रम है मैं आपको बता देता हूँ सभी आमजन की सूचना हेतु। अधिसूचना इस संबंध में 18 अप्रैल को है डेट उसका, और जो नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि है वो 25 अप्रैल है। स्क्रूटनी 26 अप्रैल को होगी। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 29 अप्रैल है और सबसे महत्वपूर्ण है जो मतदान की तिथि है वो 13 मई है और जो इसकी मतगणना है 4 जून को की जाएगी। तो यही इसका कार्यक्रम है। बाकी जो बेसिक बातें हैं आपको मालूम है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 6 विधानसभाएं हैं, जिसमें मुंगेर, जमालपुर, लखीसराय, सूर्यगढ़ा और बाढ़ और मोकामा है। जो हमारे साथ चौथे चरण में चुनाव है, जनरल जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, मुंगेर के साथ साथ में बेगूसराय, समस्तीपुर, उजियारपुर और दरभंगा लोकसभा क्षेत्रों का भी है। तो चुनाव को लेकर के जितनी भी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं सभी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की जाएंगी, निश्चित रूप से की भी जा रही हैं और आगे भी जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग करेंगे। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती किया जा रहा है और धीरे धीरे जो निर्वाचन समीप आएगा उस प्रकार से इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की ही जा रही है और जो हमारे सुदूरवर्ती बूथ हैं उनके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। जो कमीशनिंग होगी वो RD&DJ कॉलेज में होगी मुंगेर में, और जो काउंटिंग भी होगी वो RD&DJ कॉलेज में ही होगी। और बाकी सारी व्यवस्थाएं जो वोटर टर्नआउट को लेकर के हैं तो उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास है। स्वीप के विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, स्वीप का लोगो भी लॉन्च कर दिया गया है, आप लोगों ने देखा है, और आगे इन कार्यक्रमों में और हम लोग तेजी लाएंगे। बाकी जितने भी कोषांग हैं सभी को एक्टिव कर दिया गया है, सभी कोषांग अब नियमित रूप से कार्य करेंगे। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन को लेकर के है वो भी लागू हो गई है। तो सभी लोगों से, जितने भी लोग निर्वाचन के कार्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिनसे संबंधित रहती है, चाहे वो राजनीतिक दल हों फिर चाहे बाद में कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे या निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए हम सभी लोग, सभी के ऊपर ये प्रभावी है। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा और यही कहना है कि आयोग के द्वारा जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं, जो एक SOP हर चीज़ के लिए निर्धारित है, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि उसका हम लोग पालन करेंगे। तो मूल रूप से बेसिक रूप से इन्फॉर्मेशन है। पोस्टल बैलेट की भी सुविधा पूर्व वर्षों की भांति दी जा रही है। ऐसे लोग जो निर्वाचन की ड्यूटी में हैं और इस वजह से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई। इसके अलावा जो नोटिफाइड वोटर्स हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा है। प्रशिक्षण की जहाँ तक बात है तो 14,000 से अधिक कार्मिकों को हम लोगों ने इनरोल किया है और इन सभी का प्रशिक्षण बहुत जल्दी ही फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जा रहा है और प्रशिक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि सभी कोषांग एक्टिव हैं निर्वाचन से संबंधित, और हम लोगों का पूरा प्रयास यही रहेगा कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से निर्वाचन को हम लोग संपन्न कराएं। वोटरों की संख्या है मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2025 है। जो मतदाताओं की बात है, आपके स्टेटिस्टिकल फिगर के लिए हम बता देते हैं, तो कुल जो मतदाताओं की संख्या है वो 20,34,612 है। इसमें 10,78,548 पुरुष हैं, 9,56,012 महिलाएं हैं और अदर्स 5252 हैं। जो हमारे युवा मतदाता हैं 29,890 हैं। जो हमारे PWD इलेक्टर्स हैं 16,318 हैं। सर्विस वोटर्स 9,422 हैं।